हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम पांडे। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? केमिकल बॉन्ड जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स होता है इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two atoms in a molecule is known as chemical bond। तो बच्चों, मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही क्या होता है आपका केमिकल बॉन्ड होता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि क्यों एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो कंबाइन होता है। फिर देखा जाए कि कुछ एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं और कुछ एटम के एलिमेंट कंबाइन नहीं होते हैं। तो ये सब का क्या रीजन था, इन सबको बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, जिनमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो है आपका कोसेल and Lewis approach to a chemical bond। कोसेल and Lewis approach। यार बच्चों, सबसे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं कि बहुत सबसे पहले किसी केमिकल बॉन्ड को बताने के लिए सबसे पहले किसका योगदान आता है आपका कोसेल और लेविस का। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट था और ये दोनों का कॉन्सेप्ट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट था। बच्चों, होता क्या है, जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल जो होता है, किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या होता है आपका, उसी को हम बोलते हैं उसका वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम। अब लेविस और कोसेल में देखा गया कि कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या करता है, उसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, एक इलेक्ट्रॉन को टोटल रिटेन करने का प्रयास करता है। इसी को क्या बोला गया है आपका ऑक्टेट फ्लो बोला गया है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है और आउटर मोस्ट सेल आपको क्या बोला जाता है, वैलेंस सेल बोला जाता है। और हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का प्रयास करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट फ्लो। तो लेविस और कोसेल का ये सबसे पहला अप्रोच था। उन्होंने ये बताया कि कोई भी एटम होता है वो जब भी कोई बॉन्ड बनाता है, all atoms of various elements have contain 8 electrons or complete octet in any type of bond in any molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप के बॉन्ड में वो क्या करता है, हर एलिमेंट का हर एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का प्रयास करता है। और ये ऑक्टेट जो है वो क्या है आपका, एक इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन करने का प्रयास करता है। अब जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही लेंगे, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, इसलिए वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो जो आपका इनर्ट गैस नोबल गैस थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो फैमिली थी, ये फैमिली का आउटर मोस्ट सेल क्या है आपका, कंप्लीट है 2,8,8। जैसे आर्गन का हो गया 2,8 आपका, नियॉन हो गया और 2 इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट है 2, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से क्या है, इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे। और बाकी जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो ये वो बच्चों लेविस और कोसेल का अप्रोच। इसके बाद बच्चों हम डिस्कशन करेंगे लेविस का सिंबल का। तो लेविस जो थे उन्होंने
कॉन्सेप्ट दिया बच्चों। इसमें वो क्या करते हैं आपका हर एलिमेंट के सिंबल को यूज करते हैं विद देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट के सिंबल का यूज वो करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, और यही सिंबल जो होता है वो क्या बोला जाता है आपका लेविस सिंबल। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,8,1। hence he used notation of sodium, along with it he used a dot or cross। चाहे आप डॉट ले लीजिए चाहे आप क्रॉस ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या करना है आपको डॉट या क्रॉस किसी पर्टिकुलर के लिए करना है। ये नोटेशन हो गया आपका सोडियम का। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का नोटेशन क्या है, क्लोरीन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो बच्चों 2,8,7। तो ये क्या होता है जो वैलेंस सेल को क्यों लिखा जाता है, ये भी रीजन जानो बच्चों, क्योंकि वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होता है किसी भी कॉम्बिनेशन में, और जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो तो लॉस गेन या शेयर होते नहीं, इसलिए इनको लिखने का वो कोई मतलब आवश्यकता नहीं समझा उन्होंने। क्लोरीन हो गया। अब इसका लेविस सिंबल क्या होता है, क्लोरीन आपने लिख दिया, और क्लोरीन लिखने के बाद जितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको लिख चाहिए 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये हो गया बच्चों नोटेशन आपका क्लोरीन का। तो ऐसे करके ये आपका सिंबल हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप ऑफ बॉन्ड का, और ये कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसके बारे में। इसी लॉस गेन या शेयरिंग पर डिपेंडेंट है। तो टाइप ऑफ बॉन्ड देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में हम जब बच्चों डिस्कशन करेंगे यहाँ 3 टाइप का बॉन्ड निकलेगा आपका। फर्स्ट बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सेकेंड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड एंड फाइनल है बच्चों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ड्यू टू formation of ions during the transformation of electrons from one atom to another atom, ions are formed and this force of attraction is ionic attraction, hence this bond is known as ionic bond. So firstly we will talk about formation of sodium chloride. In this case we can see that the electronic configuration of sodium is 2,8,1, whereas electronic configuration of chlorine is 2,8,7. Here the valence electron is 1 for sodium and 7 for chlorine. Hence sodium may accumulate 8 electrons in its outermost shell by losing 1 electron or gaining 7 electron. If it lose 1 electron, then this cell will be its last cell and it has already contained 8 electrons. Hence it can lose 1 electron or gain 7 electron. In this case it can lose 1 electron, which is much easier for it. Hence sodium will lose 1 electron and form sodium cation. In the same way, if we talk about chlorine, here 7 electrons are present in outermost cell or valence cell of chlorine. Hence either chlorine lost 7 electron or gain 1 electron, then it can complete its octet. Hence in this case chlorine face much easier to accumulate 1 electron from outermost from other sides to accumulate 8 electron
octet. Hence, in sodium chloride, the electron lost by sodium will be gained by chlorine, will be accepted by chlorine, and in this case, sodium forms sodium cation, whereas chlorine forms chlorine anion, and in this case, sodium force of attraction of ionic type. Hence, this bond will be ionic bond. If we represent in type of Lewis-Coastal representation या electronic dot representation, then this will be happening. Sodium have 1 electron, chlorine have 7 electron. This electron will be transferred by sodium on chlorine, and sodium get positive charge on chlorine, will get negative. This circle represents the electrons dominated by sodium. तो बच्चों ये हुआ आपका एनिक बॉन्ड. अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका कोवेलेंट बॉन्ड का. तो सबसे पहले एक बार फिर से इसमें जान लो. एनिक बॉन्ड, एनिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड which is formed by complete transformation of one or more electrons from one atom to another atom. Dear students, now we will talk about covalent bond. Then covalent bond is a bond which is formed by mutual sharing of electrons from both sides of two atoms. From both sides से atoms. तो ये क्या होता है बच्चों? दोनों साइड से इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. तो जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या होगा? 2,8,7. अब दूसरा क्लोरीन एटम ले ले तो वो भी क्या 2,8,7. अब ना तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, ना कि इसके पास, और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऐसे केस में क्या होगा? ये कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? शेयरिंग होगा, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स बोले जाएंगे. जो टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों के बोले जाएंगे. तो सबसे पहले जैसे पहले क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट कर दिए 6 and 7. सेकंड क्लोरीन ले लो 1 2 3 4 5 6 and 7. अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, यदि ये इसका ले ले तो इसका कंप्लीट हो जाएगा. तो ये दोनों लेते नहीं है, बल्कि ये जो शेयरिंग करते हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों इन दोनों के बोले जाएंगे. ठीक, तो यहाँ से आ गया 6 to 8 और ये भी 6 to 8. तो यहाँ ये जो बॉन्डिंग बनता है ये क्या होता है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बिकॉज ऑफ इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ साइड्स. अब बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो आपका, आप देखोगे नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग 3 टाइप का होता है. कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 3 टाइप का होगा. पहला आपका सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड क्या होगा? इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअल शेयर्ड बाय between 2 atoms, then it will be single bond. Or if 1 electrons are shared from each side of 2 bonded atoms, then single bond will be formed. यहाँ पे क्या होगा? दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर हुआ हो तो आपका सिंगल बॉन्ड होगा. या ऐसे कहें कि 2 electrons are mutual shared by between 2 atoms. जब 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड हो किससे? 2 एटम के बीच में, तो आपका क्या बनेगा? सिंगल हो जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ये आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा. यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन ले लो 2,6. इसका ये एटॉमिक नंबर 8 होता है. जब हम ऑक्सीजन का देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम हो गया 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम हो गया 1 2 3 4 5 6. अब इस केस में इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेने का प्रयास करेगा बच्चों, और ये जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को. यहाँ पे क्या होगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से म्यूचुअली शेयर्ड हुए, या यूं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? म्यूचुअली शेयर्ड है बिटवीन 2 एटम. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डबल बॉन्ड.
तो सिंगल बॉन्ड जब एक इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से, दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हुए, और डबल बॉन्ड जब चार इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हुए, तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से शेयर हुए। ठीक इसी प्रकार से तीसरा होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होता है जब दोनों साइड से तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो, या टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के बीच में शेयर हो, तो आपका क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बच्चों क्या हो गया आपका, जैसे हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन होता है 2,8,7, यहाँ से आ जाएगा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ऑटोमोस से सॉरी नाइट्रोजन का होता है 2,8,5, यहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये तीन इलेक्ट्रॉन इसका ले तो कंप्लीट होगा इसका ऑक्टेट, और सिमिलरली ये भी तीन इलेक्ट्रॉन ये इसका ले तो इसका कंप्लीट होगा। तो ऐसे केस में दोनों किसी एक दूसरे का लेते नहीं बल्कि शेयरिंग करते हैं, और जब शेयरिंग की तो क्या होगा, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तब बनेगा इनके बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है आपका कोवेलेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट इज सिंगल, सेकंड इज डबल, थर्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। फोर्थ बॉन्ड बनने के चांसेस, क्वाड्रेट बॉन्ड बनने का चांसेस नहीं होता बच्चों, क्योंकि चार बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्टेट तो हो जाएगा, मान लेते हैं दोनों साइड चार चार इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ऐसे केस में जब आप ओरिएंटेशन ऑफ एटम देखोगे, सॉरी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल देखोगे, तो एटलीस्ट एक बॉन्ड जिस साइड बना है उसके जस्ट अपोजिट या अप्रॉक्सीमेटली अपोजिट जो होता है वो कोई एक आध ऑर्बिटल जरूर होता है। तो इस टाइप का बॉन्ड बने तो उसको भी क्या होना पड़ेगा, पीछे से आना पड़ेगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपको भी डिस्कस कराया जाएगा जब आप ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, एस ऑर्बिटल या sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये फोर बॉन्ड दो एटम के बीच में पॉसिबल नहीं। ये हो गया आपका टाइप ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब अंतिम में हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। Dear student, coordinate bond is also a type of covalent bond, that is it is also formed by sharing of electron, but the main difference between coordinate bond and covalent bond is that in coordinate bond the shared electron is produced by only one side of atom, only one side of atom। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें जो होता है एक साइड से ही क्या होता है आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें बच्चों BF3 में और NH3 में, हम NH3 का बात करेंगे तो NH3 नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के पास भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका NH3 जो बना हुआ है वो सिंगल बॉन्ड तीनों के साथ बनेगा, और ये देखो ऐसे, तो टोटल क्या हो गया, एक एक बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बीच में बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, एक डबल बॉन्ड बचेगा, सॉरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब फिर जब हम BF3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो बच्चों BF3 का B का होता है 2, 3, और जब हम बोरान की बात कर रहे हैं बच्चों तो होगा क्या, तीन इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 फ्लोरीन आएंगे, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन की फैमिली क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे अब ये फ्लोरीन इसका लेगा, ये बोरान का ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन करेगा, ये फ्लोरीन, और ये ब्रोमीन क्या होगा, एक इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इस फ्लोरीन की, और एक इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी देखो बच्चों बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 2 टोटल मिलके 6 हुए हैं। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के बीच में बनता है, और एक के पास जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो एक का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और एक का ऑक्टेट
कंप्लीट होने में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो ऐसे केस में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को, डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कराएगा। ठीक है, तब जाकर के आपका क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब NH3 और BF3 साथ साथ आएंगे तो NH3 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और BF3 के पास नहीं है। तो BF3 का जो तीनों का बॉन्ड था, अब देखिए इस टाइप से टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स थे BF3 के, फ्लोरीन का आपने क्रॉस किया था, वो क्या करेंगे, अपने साथ जो बॉन्ड ले बनाते इसमें नाइट्रोजन के इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो ये भी हुई है शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मैं पूरी तरह से ऐसे दिखाता, ट्रांसफॉर्मेशन है, शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन शेयरिंग वन साइडेड हुई है, इसलिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, शेयरिंग को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो का जो टेल होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसके साइड होता है, और इसका एरो का जो हेड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिस पे और इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है उसकी तरफ होता है। तो ये इस टाइप का बॉन्ड होगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक चीज और बच्चों याद रख लेना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें कमी होती है वो लेविस एसिड होते हैं, और जिनमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है वो आपका लेविस बेस होता है। तो यहाँ पे ये जो है वो लेविस एसिड है, और सॉरी लेविस बेस है NH3, क्योंकि इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और BF3 ने दिया है, ये लेविस बेस है। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जो लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। तो ये तीसरा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। थैंक्स अ लॉट।